नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो ये इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, यूजी 4 ईयर कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, उसके कुछ लॉज थे। ट्रायंगल लॉ थे हमारे पास, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ था, ठीक है। तो हमने वेक्टर एडिशन देख लिया है और आज हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन हो गया, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है कि एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, जब एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जितना भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में था, इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का जिस डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन था वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई होगा और बाकी चीज़ वेक्टर का ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई ए वेक्टर है, ये स्केलर वेक्टर है स्मॉल ए, और ये कैपिटल ए जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्केलर और ये वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है, ये ए है स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू 2 है, ठीक है। ए का वैल्यू 2 है और ये एक है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है, सिंपल है। और इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप ए से इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद ये इसे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ऐसा कीजिएगा तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर ए जब निगेटिव है, जब स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने क्या लिया था, 2, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी 2 लिए, ए से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 2a, ठीक है। जब ये 2 जो है वो निगेटिव है, -2 है, -2 ले रहे हैं, ठीक है, -2 ले रहे हैं और इस ए वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्केलर क्या है, निगेटिव है, तो स्केलर निगेटिव है और उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में ये था उसके सीधा उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। तो यही है एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिपल का, ठीक है, तीन वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी है वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है। अब हम लोग इस क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। अगर ए और बी कोई दो वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच जो स्मॉलर एंगल बनेगा उसका कोसाइन कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। कॉस और ये थीटा जो है वो स्मॉल एंगल इन दोनों के बीच में जो भी होगा,
ठीक है, स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, क्या बोलता है डेफिनेशन कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइन एज, डिफाइन किया जाता है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ ए स्मॉलर एंगल। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल, स्मॉलर एंगल का कोसाइन लेते हैं, कॉस कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो वही हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अगर ए क्या है, वैसे ही ए और बी कोई दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे, हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल, स्मॉलर एंगल, एंगल मतलब स्मॉलर एंगल का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो एंगल दिख रहा है। कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, यहाँ पे दो एंगल है, बताइए। देखिए, एक एंगल ये है थीटा। ठीक है, सॉरी, एक एंगल ये है हमारे पास, ये वाला है थीटा डिग्री। ठीक है, और एक एंगल बन रहा है ये एंगल, ये भी तो एक एंगल है। ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारे पास दो एंगल है। तो स्मॉलर एंगल कहने का मतलब ये है, ये एंगल क्या है, ये एंगल देखने से क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो छोटा क्या हुआ, ये एंगल, तो इसीलिए हम लोग इस एंगल को लेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्मॉलर एंगल कहा जा रहा है। ठीक है, स्पेसिफाई करके। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, और अब कुछ केस ले लेते हैं। ठीक है, केस क्या होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही कर रहे हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए, अगर कोई ए वेक्टर है, कोई अगर ए वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर आएगा कैसे, कोई भी यहाँ पे ए वेक्टर है और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंगल तो यहाँ बन ही नहीं रहा है तो थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तो इन दोनों मैग्नीट्यूड के में क्या मल्टीप्लाई होगा, वन। ठीक है, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन, ए स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो जब दो वेक्टर को, मतलब दो वेक्टर दोनों सेम ही है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का उसके वेक्टर के साथ ही उसी के साथ कर रहे हैं तो ए स्क्वायर, अगर बी है तो बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है, ये हो गया। तो ये ऐसा वेक्टर क्या है जब दो वेक्टर जो है वो एक ही लाइन में होता है, क्यों कोलिनियर होता है। ठीक है, वो टाइप्स ऑफ वेक्टर वाला वीडियो में बता दिया गया। और दूसरा केस लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, जब ए वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू रखेंगे हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, cos 90 जीरो, cos 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, जीरो आ जाएगा। अब क्या होता है, तीसरा केस क्या लेंगे, तीसरा केस ले रहे हैं जब थीटा क्या है, 180 डिग्री है, थीटा का वैल्यू क्या है, पाई, पाई क्या होता है 180 डिग्री, इतना तो है। ठीक है, तो 180 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट आया, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ए डॉट के बाद अगर बी प्लस सी करते हैं या फिर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी करते हैं तो वही रिजल्ट आता है, या फिर ए डॉट बी कीजिए या फिर बी डॉट ए कीजिए, वही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्केलर क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का
दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उसका आंसर स्केलर ही आता है, इसीलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, तो वो हमें देता है वर्क डन। ठीक है, वो हमें देता है वर्क डन, जो कि एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एफ डॉट डी एस आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आगे पढ़ लीजिएगा। एफ डॉट डी एस क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और दे रहा है वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इसीलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि ज्योमेट्रिकल टाइप में क्या मतलब है इसका डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से देख लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, तो दो वेक्टर लेते हैं, एक बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और एक ए वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो जब इन दोनों का टेल मिलाएंगे, ठीक है, दोनों का क्या कर रहे हैं, टेल मिला रहे हैं। एक ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया और यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, दोनों का क्या कर रहे हैं, टेल मिला रहे हैं। टेल कहाँ पे है, ओरिजिन ओ पे। ठीक है, या फिर उसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ले लिए ये। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ज़्यादातर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो इसीलिए। ठीक है, कोई वो नहीं है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच के, तो परपेंडिकुलर खींच के 90 डिग्री का एंगल बना दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, परपेंडिकुलर खींच के यहाँ पे क्या कर दिए हैं, 90 डिग्री का एंगल बना दिए। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हम लोग अब क्या करेंगे, कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, तो ओ एम जो है, ठीक है, जो ओ एम दिया हुआ है वो क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। ओ एम जो है वो क्या है, इसका प्रोजेक्शन, मतलब इसका छाया यहाँ पे जो पड़ेगा तो ये पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ओ एम एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एम यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जब ओ और सी, ये जो ओ और सी जो है, मतलब ये वी वेक्टर जो है, इस वी वेक्टर का छाया अगर ए पे पड़ेगा तो ये ऐसे पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्शन, या फिर आप इस हिसाब से मान लीजिए छाया, जैसे कि यहाँ पे कोई टॉर्च, अगर यहाँ पे कोई टॉर्च जलाए, ठीक है, इसके हेड पे जाके अगर कोई टॉर्च जला दे, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई टॉर्च जला दे तो इसका छाया कैसे पड़ेगा, इस पे ऐसे पड़ेगा। ठीक है, तो ओ एम क्या है, ओ सी का क्या है, प्रोजेक्शन है, मतलब वी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ए वेक्टर पे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वही चीज़ कर रहे हैं। ओ एम जो है वो प्रोजेक्शन है बी का, किस पे, ए पे। प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या समझ लीजिए कि प्रोजेक्शन यहाँ पे छाया हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये ए है, तो इसका छाया यहाँ पे जो पड़ रहा है ए पे, वही चीज़ है ओ एम। ओ और एम यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस कंपोनेंट लिख रहे हैं। तो कॉस कंपोनेंट क्या होगा, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम लोग कॉस कंपोनेंट लिख रहे हैं। तो कॉस कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे नीचे ओ एम है, बेस क्या है ओ एम। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ओ सी है, हाइपोटेनियस ओ सी है, ये ओ एम है और ये ओ सी है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस ओ सी है और बेस ओ एम है, तो ओ एम बाई ओ सी लिखे। और ओ सी क्या है, बी है हमारे पास। ठीक है, फिगर में जो है दिया हुआ, फिगर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ओ एम बाई ओ सी कॉस कंपोनेंट लिखना है। तो ओ एम क्या है, बेस है, और ओ सी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है,
तो ओ एम बाई ओ सी लिखेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ओ सी क्या है, ओ सी बी है, ठीक है। तो ओ सी के जगह पे हम लोग बी भी लिख देंगे, ठीक है। तो ओ सी के जगह पे लिख देते हैं बी, ओ सी के जगह पे बी लिख दिए, ठीक है। तो ओ एम जो है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ओ एम जो है वो ओ सी कोस थीटा, या फिर ओ सी के जगह पे बी लिखिए तो ओ एम जो है वो बी कोस थीटा, ठीक है। तो बी कोस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रहा है, या फिर कंपोनेंट कीजिए, या फिर कंपोनेंट कहिए, या फिर चाहे ऐसे समझिए कि जो छाया है, बी कोस थीटा क्या है, छाया है किसका, बी का ए पे, ठीक है। बी का, बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन है बी कोस थीटा, छाया है बी कोस थीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए डॉट बी जब करेंगे तो ए बी कोस थीटा हो जाएगा, या फिर सिंपल सा ए प्रोजेक्शन ऑफ बी, मतलब बी का जो है छाया होता है क्या, ए। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब प्रोजेक्शन या कंपोनेंट निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही हुआ, ठीक है। तो ए डॉट बी कीजिए या फिर बी डॉट ए कीजिए, सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इसके ऊपर आप लोग अगर क्वेश्चन करना चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जांपल करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यही है डॉट प्रोडक्ट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। और यहाँ पे आप लोगों के पास नोट्स है, और इसके बाद करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट जब शुरू होगा तो वही आप लोगों के सिलेबस वहाँ से असली शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो डॉट प्रोडक्ट ये हो गया, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पे रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये नोट बना सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ जब मिल जाएगा तब आप लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना इसमें कुछ है नहीं, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा खुद तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है।